इस मूवी में हमें बताया जाता है कि अमेरिका के ज़्यादातर शहरों में ऐसा वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ोंबीज़ में बदल गए हैं और दूसरे इंसानों को मारने लगे हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि गैस स्टेशन पर मौजूद होता है और ये लड़का अपने बारे में हमें बता रहा होता है कि ये गार्लिन शहर टेक्सास में है और बताता है कि 2 महीने पहले एक शख्स इस वायरस से अफेक्टेड हुआ था और धीरे धीरे तमाम लोग इस वायरस की चपेट में आ गए और अब यही अकेला इस शहर में बाकी बचा है सही सलामत। और ये शख्स कहता है कि मेरे जैसा शख्स जो कि फोबियाज़ और हर वक्त पेट के ख़राब होने की वजह से बीमार रहता है भला कैसे बच गया। तो ये अपने सवाल का जवाब खुद ही दे देता है कि ना इसके दोस्त थे और ना ही इसको बाहर जाना पसंद था, तो इस वजह से ये बच पाया। और कहता है कि मैंने अपने बचने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे जिनको मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये रूल्स नहीं बताऊँगा क्योंकि इसके लिए आपको ये मूवी खुद देखनी पड़ेगी। इसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है और इसके साथ एक ट्रॉली बैग भी होता है। तो अचानक से ये महसूस करता है कि कोई ट्रक लेकर आ रहा है, तो हमारा हीरो छुप जाता है और हमारा हीरो गन निकाल लेता है और वो ट्रक वाला भी इस पर गन रख देता है। लेकिन हमारा हीरो इशारे से इसको कहता है कि इसको लिफ्ट की ज़रूरत है। तो ये बंदा जिसका नाम हमें मालूम नहीं होता इसको अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और हमारे हीरो से पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो हमारा हीरो कहता है कि कोलंबस। तो ये बंदा कहता है कि मैं तलाहसी जा रहा हूँ। तो हीरो कहता है कि कोलंबस और तलाहसी दोनों करीब हैं। फिर से हमारा हीरो कहता है कि आपका क्या नाम है। तो ये बंदा कहता है कि जान पहचान करने का मुझे शौक़ नहीं। तो हमारा हीरो चुप हो जाता है, लेकिन हम इस बंदे को पेस्ट्री कहेंगे क्योंकि इसको पेस्ट्री बहुत पसंद होती हैं। और ये बंदा हमारे हीरो को शराब पेश करता है, तो हीरो इस शराब को पीता नहीं है बल्कि फेंक देता है। फिर पेस्ट्री कहता है कि मेरी एक शर्त है, मैं जो भी करूँ तू मुझे टोकेगा नहीं और लेक्चर तो बिल्कुल भी नहीं देना। तो फिर ये दोनों सफ़र पर निकल पड़ते हैं। फिर पेस्ट्री रुक जाता है और हीरो को कहता है कि देख वहाँ होस्टेस ट्रक खड़ी है, चल देखते हैं कहीं इनमें पेस्ट्रीज ना हो। तो जब ये लोग ट्रक के दरवाजे खोलते हैं तो इसमें सिर्फ स्नोबॉल्स ही होते हैं, जिससे पेस्ट्री थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता है। इसके बाद हमारा हीरो अपने पास्ट के बारे में कुछ बताता है कि इसका पेट हर वक्त ख़राब रहता था और इसकी बस यही ख्वाहिश थी कि कोई लड़की इसकी ज़िंदगी में आए ताकि ये अपने घर वालों को इससे मिला सके। फिर ये कहता है कि मैं किसी को अपने घर में घुसने नहीं देता था, लेकिन जब मैंने अपने पड़ोसन की आवाज़ सुनी जिसे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि मेरी पड़ोसन बहुत प्यारी थी। और कहता है कि मुझे इसने बताया कि किसी आदमी ने इसको काटने की कोशिश की और मैंने फिर इसको दिलासा दिया और वो सो गई मेरे कंधों पर अपना सर रख कर। और जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी पड़ोसन तो एक ज़ोंबी बन चुकी थी, लेकिन मजबूरन हीरो को अपनी प्यारी पड़ोसन को मारना पड़ता है। और कहता है कि इन हालात में आप किसी पर भी भरोसा नहीं रख सकते। और आगे कहता है कि ये मेरा पहला मौका था जब मैंने लोगों को ज़ोंबी बनते देखा था। लेकिन इसके बाद हम हीरो और पेस्ट्री को देखते हैं जो कार को रास्ते से हटा रहे थे। तो हीरो कहता है कि मैंने सुना है कि ईस्ट साइड में कोई भी ज़ोंबी नहीं है। तो पेस्ट्री कहता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे नॉर्थ पोल की पेंगुइन को लगता है कि साउथ पोल अच्छा है। तो हीरो कहता है कि नॉर्थ पोल में तो पेंगुइन्स ही नहीं होते। तो पेस्ट्री कहता है कि चुप कर वरना अभी तुझे खर्चा पानी दे दूंगा। फिर दोनों सफ़र पर निकल जाते हैं और आपस में बेकार बातें करने लगते हैं और रास्ते में एक ज़ोंबी को खर्चा पानी देकर ये दोनों एक मार्ट में पहुंच जाते हैं क्योंकि पेस्ट्री को खानी थी पेस्ट्रीज़। फिर हमारा हीरो और पेस्ट्री गिटार बजाकर ज़ोंबीज़ को बुलाते हैं ताकि ये लोग आराम से अपनी शॉपिंग कर पाएँ और ऐसे ये लोग मार्ट से ज़ोंबीज़ को साफ़ कर देते हैं। तो अचानक से इनको एक लड़की की आवाज़ आती है और ये लोग इस लड़की से मिलते हैं। तो ये लड़की इनको कहती है कि जल्दी इधर आओ। तो पेस्ट्री जाता है और हीरो को बताता है कि इसकी बहन को ज़ोंबी ने काट लिया है। और ये लड़की कहती है कि मेरी बहन चाहती है कि तुम में से कोई इसको मार दे। और जब पेस्ट्री इसको मारने लगता है तो ये लड़की कहती है कि रुको, ये काम मुझे करने दो। फिर अचानक से ये लड़की पेस्ट्री और हीरो की तरफ अपनी गन रख देती है और इनको कहती है कि अपना सारा सामान और गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। और ये दोनों लड़कियां इनकी गाड़ी और सामान लेकर फरार हो जाती हैं। और हम बड़ी वाली को चालू और छोटी वाली को चिंगारी बोलेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत चालाक होती हैं और मूवी में हम इनकी होशियारी को देखेंगे जो कि आगे आने वाली है।
और हम अपने हीरो और पेस्ट्री को देखते हैं जो पैदल चल रहे होते हैं। तो पेस्ट्री कहता है कि जब से तू मुझे मिला है मेरी बदनसीबी कुछ ज्यादा ही हो गई है, और गुस्से में आकर एक गाड़ी को तोड़ने लगता है। और फिर गाड़ी तोड़ने के बाद इसका गुस्सा कम होता है और फिर इनको एक गाड़ी मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। और इसी गाड़ी में इनको बहुत सारी गन्स भी मिलती हैं, जिससे हमारा पेस्ट्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये दोनों अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और पेस्ट्री कहता है कि बस वो दोनों लड़कियां अगर मिल गई तो इनकी कवर का डिज़ाइन मैं खुद बनाऊंगा। तो हीरो कहता है कि छोड़ो भाई, बस हम किसी तरह घर पहुंच जाए। तो पेस्ट्री कहता है कि मेरे लिए घर का मतलब एक बक नाम का पपी था जिसको उन ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया, और वो दुनिया का बहुत क्यूटेस्ट पपी था। और ये लोग बस बातें करते रहते हैं और रास्ते में इनको अपनी गाड़ी मिल जाती है। तो पेस्ट्री देखने जाता है और सही से तलाश करता है उन दोनों को, पर वो इसे नहीं मिलती। तो पेस्ट्री आवाज़ निकालकर हीरो को बुलाता है और गाड़ी में बैठ जाता है और हीरो को कहता है कि गाड़ी को वेस्ट की तरफ ही रख और स्लो चलाना। तो पेस्ट्री जब हीरो का सूखा हुआ मुंह देखता है तो समझ जाता है और बोलता है कि दोनों पीछे हैं ना। तो अचानक से चिंगारी अपनी गन पेस्ट्री पर रख देती है। पेस्ट्री कहता है कि तुझे इस 12 साल की बच्ची ने बंदी बना लिया। तो चिंगारी कहती है कि 12 हो या 20, गन प्लीज। तो पेस्ट्री अपनी गन इसे दे देता है और चिंगारी कहती है कि हॉर्न बजाओ, और फिर चालू आ जाती है और इनको कहती है कि उफ, दोबारा से वही लोग, और ये इन दोनों को बंदी बनाकर साथ ले जाते हैं। तो फिर हम इन दोनों लड़कियों का पास देखते हैं कि चालू अपनी रिंग को ढूंढ रही होती है गैस स्टेशन पर, और वहाँ के अटेंडेंट को कहती है कि मेरी रिंग कहीं खो गई है। तो अटेंडेंट जो पहले से ठरकी हो चुका था कहता है कि हाँ हाँ मैं ढूंढ दूंगा, क्योंकि चालू कहती है कि इसकी फ़्लाइट का वक्त भी हो गया है, और अगर आपको मेरी रिंग मिल जाए तो प्लीज़ आप मुझे कुरियर कर देना, और साथ आपको $3000 भी दूंगी। तो अटेंडेंट कहता है कि आप फिक्र ही ना करें, जैसे रिंग मिलेगी आपको मैं दे दूंगा। और चालू इसको अपना पता दे देती है, और फिर अटेंडेंट चिंगारी को देखता है जिसके हाथ में वो रिंग होती है। तो चिंगारी कहती है कि फ्री में नहीं दूंगी, आपको पैसे देने होंगे, और अटेंडेंट इसको $400 दे देता है। और चिंगारी पैसे लेकर चालू के पास जाती है और चालू इससे पूछती है कि अब कितनी रिंग्स हैं हमारे पास। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे ये कितनी हरामन है। खैर फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और इन सबको देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम इनको एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं जहां इनको एक ज़ॉम्बी मिलता है जिसको पेस्ट्री बिल्कुल पेस्ट्री की तरह गन से पतला कर देता है। और फिर हीरो अपने लिए परफ्यूम ले रहा होता है। तो पेस्ट्री कहता है कि चालू को सेट करने की तैयारी चल रही है ना। इसके बाद ये सब मिलकर शॉपिंग मॉल में कुछ तोड़-फोड़ भी करते हैं, और फिर इन सबको देखते हैं जो फिर से आपस में फालतू की बातें कर रहे होते हैं। और जब सुबह होती है फिर से ये लोग आपस में फालतू की बकवास कर रहे होते हैं। तो हीरो कहता है कि यार कुछ आराम करना चाहिए। तो पेस्ट्री कहता है कि वैसे भी हम हॉलीवुड पहुंच गए हैं, चलो किसी स्टार के घर जाके आराम और एंजॉय करते हैं। तो पेस्ट्री इनको बिल मरी के घर ले आता है जो कि पता नहीं कौन है। बहरहाल ये सब मिलकर घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तो पेस्ट्री एक बेड को देखकर कहता है कि एक किंग यहाँ सोया करता था। तो चालू कहती है कि अब एक भिखारी। और ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं। तो अचानक से एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि बिल मरी होता है, और पेस्ट्री इसके सामने लेटा होता है। तो चालू पीछे से आकर इसको मारती है। तो बिल मरी दर्द से चिल्लाने लगता है। तो पेस्ट्री कहता है कि आप तो असल में बिल हो। और ये दोनों आपस में फालतू की बातें करने लगते हैं। और फिर बिल मरी इनको कहता है कि तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या। तो चालू कहती है हाँ, और आपने इनको भी डराना है, बहुत मज़ा आएगा। और जब बिल हमारे हीरो को डराने लगता है तो हमारा हीरो सच में इसको शूट कर देता है, और फिर बिल इनको फालतू बातें बताकर मर जाता है और ये लोग उदास हो जाते हैं। फिर और इसके मरने के बाद इसको सलामी पेश करते हैं और इसकी लाश को घर से बाहर फेंक देते हैं। भला भी ये कोई इज्जत हुई। और फिर हम इन सबको देखते हैं जो कि दोबारा एक साथ होते हैं, और बिल मरी की मौत की वजह से पेस्ट्री बहुत ज़्यादा उदास होता है और कहता है कि मुझे मेरे बक की याद आ रही है, और इनको बताता है कि बक असल में इसका बेटा था। और फिर पेस्ट्री रोने लगता है। इसके बाद हम पेस्ट्री और चिंगारी को देखते हैं जो चिंगारी को सही निशाना लगाना सिखा रहा होता है। दूसरी तरफ चालू और हीरो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब होने लगते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तो पेस्ट्री आ जाता है और कहता है कि घर को मज़ीद महफूज बना रहा हूँ। और सुबह जब हीरो और पेस्ट्री सो रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी को चालू और चिंगारी दोबारा ले जाते हैं, और दोनों बस देखते रहते हैं।
और चालू अपनी बहन को कहती है कि हम किसी के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते। और चिंगारी कहती है कि ठीक है, लेकिन मैंने अब पैसिफिक प्लेलैंड जाना है। और ये दोनों उस तरफ निकल जाते हैं और हमारा हीरो उदास हो जाता है क्योंकि हीरो प्यार करने लगा था चालू को। और फिर हीरो कहता है कि मैं जा रहा हूँ चालू के पास। तो पेस्ट्री कहता है कि इन दोनों को मेरा हाय कहना। और फिर हीरो जाने लगता है तो इससे बाइक सही चलाई नहीं जाती। हमारा पेस्ट्री कहता है कि आजा मेरे साथ चल, इन दोनों को ढूंढते हैं। और हम देखते हैं कि चालू और चिंगारी बहुत सारे ज़ोंबीज के बीच फंस जाती हैं और ये दोनों भी इसी पार्क में आ जाते हैं। और हीरो इन दोनों की आवाज़ें सुन लेता है तो पेस्ट्री कहता है कि जाओ तुम बचाओ इनको। और हीरो इनको बचाने के लिए जाता है और पेस्ट्री इन सब ज़ोंबीज का कीमा बनाने लगता है। और हीरो भी चालू और चिंगारी की तरफ जा रहा होता है और साथ में ज़ोंबीज को मार रहा होता है। फिर पेस्ट्री एक टॉय शॉप जाता है और वहाँ खुद को लॉक करके इन सारे ज़ोंबीज को मारने लगता है जो उसकी तरफ आ रहे थे। और वो ऐसे तमाम ज़ोंबीज को मार देता है। और जब हीरो इन दोनों लड़कियों के पास पहुंचता है तो इसका सामना एक जोकर ज़ोंबी से होता है, लेकिन हमारा हीरो बड़ी बहादुरी से इस जोकर की ऐसी की तैसी कर देता है। और फिर देखता है कि एक ज़ोंबी उसी झूले पर चढ़ रहा होता है तो हीरो इस झूले का इमरजेंसी बटन दबा देता है जिससे झूला नीचे आ जाता है और ज़ोंबी भी मर जाता है। और इस तरह हीरो इन दोनों को बचा लेता है। और चालू फिर कहती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया। और पूछती है कि पेस्ट्री कहाँ है। तो हीरो देखता है कि वो तो पेस्ट्री को तलाश कर रहा है। तो इसी दौरान इसी जगह पर कोई हरकत होती है तो हीरो फायर कर देता है और वो देखते हैं कि वहाँ बस एक चूहा था। और जब पेस्ट्री करीब जाता है तो उसे सच में पेस्ट्रीज मिल जाती हैं, लेकिन फायर की वजह से वो सब खराब हो चुकी थी। और पेस्ट्री फिर से बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वो बाहर से गाड़ी चलने की आवाज़ सुनते हैं तो ये समझते हैं कि शायद ये लड़कियां फिर से इनको धोखा देने लगी हैं। तो ये बाहर जाकर देखते हैं तो ये ऐसा नहीं होता। तो चिंगारी एक पेस्ट्री को पास करती है हमारे पेस्ट्री की तरफ, जिससे हमारा पेस्ट्री खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये सब एक ही गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। और यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।